हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 ICSE फिजिक्स के चैप्टर कैलोरीमेट्री। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ हीट के स्टार्ट करेंगे। जैसे हीट क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, दोनों का डिफरेंस क्या होता है और बेसिक डेफिनेशन वगैरह हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। चलो हम लोग पहले हेडिंग लगाते हैं, बेसिक्स ऑफ हीट। ठीक है, इसमें हम लोग को दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है, एक हीट और एक टेम्परेचर। बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि दोनों सिमिलर है, बट जनरली ऐसा नहीं है। जनरली क्या है, ऐसा है ही नहीं। ये हीट अलग कॉन्सेप्ट है, टेम्परेचर अलग कॉन्सेप्ट है। हीट हम लोग मेज़र करते हैं एज ए एनर्जी। हीट एक एनर्जी होता है। कौन सा एनर्जी? इंटरनल एनर्जी। किसका? जो सब्सटेंस का, मैटर का जो हम लोग ले रहे हैं, उसका इंटरनल एनर्जी को हम लोग बोलते हैं हीट। ठीक है, ये इंटरनल एनर्जी क्या होती है? ये सब्सटेंस का या जो हम लोग के पास मैटर है उसके अंदर का जो हम लोग के पास पार्टिकल्स है उसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम, इसे हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी। तो हम लोग जो इंटरनल एनर्जी को मेज़र करते हैं, मेज़र ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस, ओके, वेदर इट बी सॉलिड, लिक्विड एक्सेट्रा, हम लोग इसे मेज़र करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं हीट। ये एक एनर्जी है, ठीक है। इसका यूनिट होता है जूल, कैलोरी, ये वगैरह, ओके। अब टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है, हम लोग उससे डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, मतलब कि कोई चीज़ कितनी गर्म या ठंडी है, समझे? मतलब कि जैसे हमारे पास एक चाय का कप है, ठीक है, तो उसमें वो कितना डिग्री है, मान लो 50 डिग्री सेल्सियस पे है, या ठंडी चाय है तो 2 डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे, कितना भी, तो ये हमारा टेम्परेचर हुआ। इसे हम लोग ये नहीं बता सकते कि उसके अंदर कितना हीट है, ये हमारा हुआ टेम्परेचर। लेकिन अगर हम लोग इसके जो पार्टिकल्स है, जो इसके वाटर मॉलिक्यूल्स, चाय पत्ती वगैरह वगैरह का हम लोग अगर सम करेंगे, क्या क्या सम करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी। और वही हमारी होती है हीट, समझे बच्चों? वही हमारी हो जाएगी हीट, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है हीट और टेम्परेचर का। टेम्परेचर का यूनिट हम लोग मेज़र करते हैं, ऐसा यूनिट होता है केल्विन, और नॉर्मली डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलो हम लोग पढ़ते हैं हीट कैपेसिटी के बारे में, ठीक है। हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी एक ऐसा यूनिट होता है जिसको हम लोग सी डैश से मेंशन करते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ होल बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। इसका मतलब क्या कि मान लो हमारे पास एक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, ठीक है। इसका मान लो टेम्परेचर है अभी 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर कितना हीट प्रोवाइड करें, इसको, इसके पार्टिकल्स को हम लोग कितना एनर्जी प्रोवाइड करें कि इसका टेम्परेचर हो जाए 51 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसे हम लोग बढ़ेंगे हीट कैपेसिटी, ठीक है। इसका यूनिट होता है जूल पर केल्विन, ठीक है। इसका हम लोग फार्मूला भी लिखते हैं, सी डैश इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी। इसमें हमारा क्यू क्या है? क्यू हमारा हीट, हम लोग कितना हीट प्रोवाइड किए, और डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? इसको हम लोग स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग हीट कैपेसिटी पढ़ा हमने, हीट कैपेसिटी क्या था? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ होल बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है अमाउंट ऑफ हीट, ओके, रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। मतलब कि हमारे पास जो यूनिट मास है, मतलब कि हमारे पास मान लो 1 ग्राम का कोई सब्सटेंस है, उसे हम लोग कितना हीट प्रोवाइड करें कि वो उसका 1 ग्राम का सब्सटेंस मान लो हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस पे,
तो हम लोग उसको कितना हीट प्रोवाइड करें कि 1 ग्राम का सब्सटेंस का टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो इस कंडीशन में जो हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे यूनिट मास पे, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, ठीक है। स्मॉल सी हम लोग डिनोट करते हैं क्यू बाई एम डेल्टा टी। यहाँ पे क्यू क्या है हमारा, हीट, मास क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। डेल्टा क्या है, डेल्टा टी हमारा चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये हुआ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हमें हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। इसकी यूनिट मैं बता देता हूँ। इसकी यूनिट होती है जूल पर किलोग्राम केल्विन, जूल पर किलोग्राम केल्विन या जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हम लोग को हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कंफ्यूज नहीं होना है। हीट कैपेसिटी हम लोग तब डिफाइन करेंगे जब हम लोग को पूरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना हो 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से। लेकिन सिमिलरली उसी जगह पे अगर हम लोग सिर्फ 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस से, तो हम लोग उसे टर्म करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझे बच्चों, ठीक है। मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ बता दे रहा हूँ जो तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगी। जैसे हम लोग को क्वेश्चन में हमेशा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया रहेगा, ठीक है। तो अगर नहीं भी दिया रहा तो मोस्टली हमेशा सी होता है फॉर वाटर। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो कि वेरी हाई, इसे हाई माना जाता है, ये बहुत ज़्यादा होती है। सिमिलरली कॉपर की, जो हम लोग को कैलोरीमीटर में यूज़ होगा, उसकी हमारी दी जाएगी 400 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस या किलोग्राम केल्विन, कुछ भी कह सकते हो। ये लो होती है गुड कंडक्टर के लिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमेशा गुड कंडक्टर के लिए कम रहेगी और बैड कंडक्टर के लिए ज़्यादा रहेगी, समझे। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि जो हमारी ये है, क्या बोलते हैं इसे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, वो डिपेंड करती है क्या, मटेरियल्स पे डिपेंड करती है। हमारे मटेरियल कौन कौन सा है, ठीक है। ना वो उसके मास पे डिपेंड करेगी, ठीक है, ना उसके वॉल्यूम पे, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल्स पे, ठीक है। तभी ना हम लोग डिसाइड करते हैं वो गुड कंडक्टर है या हाई कंडक्टर है, मतलब कि बैड कंडक्टर है तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होगी या हाई होगी, ठीक है। सिमिलरली ये जो हमारी हीट कैपेसिटी होती है वो डिपेंड करती है तुम्हारे मास पे, ठीक है। मास और मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। फ्रेंड्स हम लोग पढ़ते हैं, चलो, एप्लीकेशंस ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। कि हमारा जो हमने पढ़ा, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा होती है तो उसका यूज क्या है, ठीक है, वो कहाँ पे काम आती है, ठीक है। रियल लाइफ एप्लीकेशन, जो हमारे एग्जाम्स में ये सब ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एज अ कूलेंट इन कार रेडिएटर। तो मेन हमारा प्रॉब्लम क्या है इसमें, कार रेडिएटर में प्रॉब्लम क्या होती है। हमने पता है कि कार हीट जनरेट करती है बहुत ज़्यादा, जब कार हम लोग चलाते हैं तो हीट जनरेट होती है बहुत ज़्यादा, तो हमें इसे ठंडा रखना पड़ता है। तो ठंडा रखने के लिए हमारा रेडिएटर वर्क में आता है, टू कूल द इंजन। हमें इंजन को ठंडा रखने के लिए रेडिएटर हमारा यूज़ में आता है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग रेडिएटर के अंदर, मतलब कि रेडिएटर के हेल्प से वाटर को सर्कुलेट करवाते हैं पूरे इंजन में, समझे, कि हमारा इंजन ठंडा रहे। टू वाटर सर्कुलेट टू लोअर द टेम्परेचर, ठीक है। ये हम लोग मेन एप्लीकेशन हुआ हमारा, ठीक है। ये वाटर का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, टेम्परेचर को कम करने के लिए। रीज़न क्यों हम लोग हम रीज़न क्या देंगे कि बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये हमने पढ़ा, जैसे वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो वाटर कैन एब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द इंजन। मतलब कि वाटर ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर सकती है इंजन से विथ स्मॉल राइज इन टेम्परेचर, मतलब स्लाइट राइज इन टेम्परेचर। मतलब कि मान लो 1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ाना है, अगर वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ रहा है अगर मान लो, तो उसे 4200 जूल हीट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, समझे। तो 4200 जूल हीट एब्जॉर्ब करना मतलब कि इंजन को ये बहुत एफिशिएंटली ठंडा कर रहा है, बहुत इफेक्टिव है। तो इससे क्या होता है, इट इफेक्टिवली कैरीज हीट अवे विदाउट बॉइलिंग इंस्टेंटली, मतलब वाटर को हम लोग लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, समझे। इसलिए हम लोग कूलेंट के तौर पर यूज़ करते हैं इसे। नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन होता है हॉट वाटर बॉटल्स में, ठीक है। हॉट वाटर बॉटल्स, ठीक है। इसे हम लोग फॉर्मेंटेशन भी कहते हैं, फर्मेंटेशन नहीं, फॉर्मेंटेशन, ठीक है। इसमें हमारा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम
हमें गर्म पानी क्यों क्यों चाहिए फॉर अ लार्जर टाइम। जैसे हमने घर पे देखा होगा हमारी दादी को या मम्मी को जब कमर में दर्द होता है तो वो लोग हॉट बैग यूज़ करती है फॉर पेन रिलीफ के लिए यूज़ होता है। इसलिए इसके लिए क्या चाहिए, सोर्स चाहिए जो कि लार्ज टाइम तक मतलब कि लॉन्गर टाइम तक हमें हीट प्रोवाइड करते रहे उसी जगह पे, लॉन्गर टाइम तक हीट प्रोवाइड करती रहे उसी जगह पे, जिससे हमारा रिलीफ मिले। तो इससे क्या होता है, जब वाटर होती है जैसे वाटर होता है हमारे पास, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, सी की वैल्यू ज़्यादा है, तो वो हीट को ज़्यादा देर तक अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख सकेगी। जैसे हमने क्या पढ़ा था कि 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए टेम्परेचर हमें कितना हीट प्रोवाइड करना पड़ता है, वैसे ही कि वो ज़्यादा देर तक हीट एब्जॉर्ब भी करके रख सकती है अपने अंदर वाटर, मतलब कि उसे ठंडा होने के लिए भी बहुत हीट रिलीज़ करना पड़ेगा जिसके लिए बहुत टाइम लगेगा। तो एज ए रिज़ल्ट, क्योंकि इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा है, इट स्टोर्स a huge amount of heat energy and releases it very slowly। ठीक है, तो इस रीज़न से हमारा जो हॉट वाटर बॉटल स्टेज हॉट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट, क्लाइमेट कंट्रोल। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो कि हाई रहती है, उसका हम लोग क्लाइमेट कंट्रोल पे भी इफेक्ट देखते हैं, जैसे लैंड और सी ब्रीज के टर्म्स में, लैंड और सी ब्रीज में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, वैसे सी जो कि वाटर है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। तो एट डे टाइम में क्या होता है, देखो डे टाइम में हमारी सी ब्रीज फ्लो करती है, मतलब कि समंदर से हवा लैंड की तरफ आती है, ज़मीन की तरफ। ठीक है, उसमें क्या होता है, जिसे दिन के समय पे ज़मीन बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, समझे, सूरज की हीट पड़ने से ज़मीन बहुत जल्दी टेम्परेचर रिगेन कर लेती है। उसी जगह पर वाटर जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, इसे टेम्परेचर गेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसे बहुत टाइम कम लगेगा लैंड को। ठीक है, तो एज ए रिज़ल्ट क्या होता है, सी बहुत देर तक ठंडी रहती है, सी स्टेज कूल एंड हॉट एयर ओवर द लैंड राइजेस एंड कूल एयर फ्रॉम द सी ब्लोज इनटू टेक इट्स प्लेस। तो ये गर्म होने के कारण क्या होगी, यहाँ की जो हवा है सरफेस पे वो गर्म होने के कारण ऊपर उठेगी, और जो ठंडी हवा है सी के ऊपर वो लैंड की तरफ बढ़ेगी, इसे हम लोग कहते हैं सी ब्रिज, समझे। वैसे ही नाइट टाइम में क्या होता है, नाइट टाइम में लैंड जो हमारा होता है ज़मीन, वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, ये टेम्परेचर बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है कम टाइम में। लेकिन वही क्या होता है, वाटर जो पूरा दिन से गर्म है गर्म है गर्म है, ये रात की बात कर रहे हैं हम, पूरा गर्म है गर्म, इसे ठंडा होने में बहुत टाइम लगेगा। टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा होती है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर अगर ज़्यादा है तो इसे टेम्परेचर गेन करने में भी ज़्यादा समय लग रहा है, ज़्यादा हीट लग रही है, तो टेम्परेचर लूज़ करने में भी इसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसी रीज़न से क्या होता है, जो यहाँ का जो एयर होती है सरफेस पे वो इस पर गर्म हो जाती है और वो ऊपर उड़ जाती है, वैसे ही ठंडी हवा जो लैंड के सरफेस पे होती है वो इसके प्लेस लेने के लिए जाती है। तो हमारे नाइट टाइम पे क्या होता है, लैंड ब्रिज ब्लो होती है फ्रॉम लैंड टू सी। ओके, तो इसी रीज़न के कारण एज ए रिजल्ट क्या होता है इसका, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का जो क्लाइमेट होता है अराउंड कोस्टल एरिया, वो ऑल द टाइम मतलब कि ऑल द टाइम मॉडरेट रहता है। तो हमने नोटिस किया होगा कि समंदर के आसपास टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट रहता है, ना कम ना ज़्यादा। हाँ, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशंस वगैरह एंड एप्लीकेशंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कैलोरीमीटर और उसके प्रिंसिपल के बारे में। रिवाइज कर लेते क्या क्या पढ़ा हमने स्टार्ट किया बेसिक्स ऑफ हीट से। हीट क्या होती है, हीट इंटरनल एनर्जी होती है जो कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम को डिनोट करती है। ठीक है, इसका मेजर ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड्स एक्सेट्रा। ओके, हीट इसका यूनिट होता है जूल, कैलोरी वगैरह। टेम्परेचर में पढ़ा क्या होता है, टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, फिर ये कप
कप के बारे में, कप का एग्जांपल लेके हमने समझा कि ये 50 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस, ये इसका टेम्परेचर बताता है कभी, ठीक है। हीट इसका हम लोग सिर्फ डिफाइन कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, जो कि इसकी इंटरनल एनर्जी होती है, इसी को हम लोग हीट कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट होता है केल्विन टेम्परेचर का, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, इसके अदर यूनिट्स होते हैं। और हीट का ऐसा यूनिट होता है जूल, ठीक है। हीट कैपेसिटी फिर हमने पढ़ा सी डैश, सी डैश क्या होती है, ये डिपेंड करती है मास और मटेरियल ऑफ सब्सटेंस पे। इसका डेफिनेशन में पड़ा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ होल बॉडी बाई 1 डिग्री सेल्सियस, एक बॉडी का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में कितना हीट हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे हीट कैपेसिटी। तो फॉर्मूला में देगा सी डैश इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी, क्यू को हम लोग हीट से यूनिट करते हैं चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ने पढ़ा सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाई 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मतलब कि यूनिट मास मतलब हमारे पास 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस है, इसे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में कितना हीट हम लोग प्रोवाइड करें, इसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर्मूला में देगा क्यू बाई एम डेल्टा टी, एम जिसमें मास ऑफ सब्सटेंस होती है, ठीक है, जूल पर किलोग्राम केल्विन, जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ओके, इसका यूनिट होती है। फिर हमने नॉर्मल देखा कि ये वाटर का और कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होता है, ये तुम याद भी कर सकते हो या फिर क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि तुम लोग इसे याद कर लेना, दो ही वैल्यू आसानी है, ठीक है। फिर हम लोग ने पढ़ा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मटेरियल्स पे डिपेंड करती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मास और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग सब्सटेंस के मटेरियल के ऊपर, वैसे ही हमने पढ़ा नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो हम लोग फर्स्ट एज ए कूलेंट इन कार रेडिएटर उसको यूज़ कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, मेन प्रॉब्लम कार हीट होती है तो उसे कूल करना पड़ता है, कार हीट होती है हम लोग चलने से, मतलब कि इंजन हीट होता है तो उसे रेडिएटर हम लोग का यूज़ करते हैं उसे कूल रखने के लिए। तो वो एप्लीकेशन क्या है, इसमें वाटर को हम लोग सर्कुलेट करवाते हैं इंजन के आसपास टू लोअर इट्स टेम्परेचर। ये रीज़न क्यों, हम लोग रीज़न में क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ओके। Today is 1 degree Celsius, it requires 4,200 joule. Then we use hot water bottles, also termed as fermentation. It is used for pain relief because it acts as a source for longer time. Because it acts as a heat source for a longer time period, okay. Because water have a high specific heat capacity, it stores a huge amount of heat energy and releases it very slowly. Then hot water bottle stays hot for a longer period of time. Then we have seen क्लाइमेट कंट्रोल में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है लैंड और सी ब्रीज में। डे टाइम में जैसे सी ब्रीज हमारे देखा जाता है क्योंकि टेम्परेचर से क्या होता है ना, ये हाई टेम्परेचर से लैंड ज़्यादा जल्दी हीट हो जाता है कम टाइम में, ठीक है। वैसे ही पानी को हीट होने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। तो क्या होता है कि जो गर्म हवा रहती है लैंड पे वो ऊपर उड़ जाती है, ठीक है, और जो वही ठंडी हवा रहती है वो आ जाती है यहाँ पे, तो उसे सी ब्रिज बोलते हैं हम लोग। वहीं रात में क्या होता है, ये लैंड हमारा जल्दी कूल हो जाता है तो इसका टाइम कम लगता है कूल होने में। वैसे ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा होने के कारण सी ज़्यादा देर तक अपना हीट होल्ड करके रखती है, तो जो गर्म हवा रहती है यहाँ पे वो ऊपर उठने लगती है। वैसे ही ठंडी हवा यहाँ से लैंड से सी की तरफ आती है तो उसे हम लोग बोलते हैं लैंड ब्रीज, ओके।